स्वागत आप सबका। कैसे हैं आप? सीए फाउंडेशन में आज हम आने वाले अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी, आने वाले अटेम्प्ट के लिए एक्शन प्लान और आने वाले अटेम्प्ट में आपको घर पर क्या करना है उस पर पूरी चर्चा करेंगे। हम इतिहास में ये देखते आए हैं कि बच्चे भर भर कर पढ़ते हैं और भर भर कर फेल होते हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम इतना अधिक पढ़ने के बावजूद इतनी अधिक जनसंख्या में फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में दिक्कत है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की हमारी और आपसे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं होती कि इंस्टीट्यूट ढूंढ ढूंढ कर रमेश और मुकेश को फेल करता है। इंस्टीट्यूट ऐसा कभी नहीं करता। किसी गलतफहमी में मत रहिए। इस बात की गलतफहमी में भी आप लोग मत रहिए कि भाई इंस्टीट्यूट को इतने परसेंट बच्चे पास करने हैं, उतने परसेंट बच्चे पास करने हैं, खाली इतना ही रिजल्ट निकालते हैं। एक मिनट के लिए मान भी लें कि अगर इतने ही परसेंट रिजल्ट आना होता है तो भी हम पास वाले कैटेगरी में क्यों नहीं फॉल कर पाते? हमारे आंसर इतने अच्छे क्यों नहीं हो पाते? हम इतने सही चीजें लिखकर क्यों नहीं आ पाते? हम इतने सटीक तरीके से क्यों नहीं लिख कर आ पाते कि अगर कोई नंबर हमारे काटे भी तो भी हमें पास तो हम कर ही दें, हो कोई हमें फेल ना कर पाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि हम 100 नंबर के पेपर को पूरा नहीं लिख कर आते। मेरी एक एक बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको। सीए फाउंडेशन के लॉ की तैयारी में और लॉ के एग्जाम में 4 नहीं 16 चांद लग जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बस आप मेरी बात सुनकर उसे मान लीजिए। सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ के पेपर में सबसे पहला कलेश के 100 नंबर का पेपर हम कंप्लीट करके ही नहीं आते। और कंप्लीट करके हम इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। हमारे पास इतना प्रैक्टिस करने का हमारा एक पेशेंस लेवल नहीं होता। हम बार बार लिखकर चीजों को नहीं देखते, और अगर देखते हैं तो एग्जाम कंडीशंस में नहीं देखते। फॉर एग्जांपल, आपने 5 प्रश्नों का उत्तर लिखकर देखा। आई डोंट नो कि 5 सवालों का जवाब आपने आधा घंटे में लिखा कि 1 घंटे में लिखा। एग्जाम 3 घंटे का होता है और उस 3 घंटे के अंदर हमको जितने क्वेश्चंस लिखने हैं वो लिखने की आदत हमको डालनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर हमें घर पर सॉल्व करने चाहिए। देखिए उन कम्पिटिटिव एग्जाम वालों को जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं। भारत में होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को देखिए और आपको पता चलेगा कि वो पढ़ते कम हैं, वो लिखते ज्यादा हैं। वो पढ़ते कम है, सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। अगर मान लीजिए 24 घंटे में वो 4 घंटे पढ़ें तो 20 घंटे वो पेपर भी तो सॉल्व करके देखते हैं, और हम कुछ भी नहीं करते ऐसा। मैं आप सबसे, जो बच्चे लाइव मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कोई कमेंट ना करे और कोई कुछ भी ना लिखे। सिर्फ फोकस से सिनेमा देखें, मेरी बात सुने। सिर्फ अगर आपको मेरी आवाज ना आए तब बोलिएगा, और आप मेरा चेहरा ना देख पा रहे हो तब बताइएगा। प्लीज फोकस ऑन एवरीथिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। पहली बात, हमने पेपर पूरा कर कर आने की प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज। दूसरा, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हम रिवीजन घर पर जब कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम चैप्टर पढ़ते हैं और हमें लगता है कि काउंटर ऑफर समझ आ गया, स्मॉल कंपनी समझ आ गया, गवर्नमेंट कंपनी समझ आ गया। और जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो ऐसी बिजली गिरती है भाई साहब, सवाल एग्जाम में ऐसा आता है कि हमारे सिर के ऊपर से नहीं निकलता, हमारे जहां बैठे हैं उस बिल्डिंग के ऊपर से निकल जाता है। ऐसा खतरनाक सवाल वो लोग बनाकर देते हैं कि अच्छा खासा पढ़ा हुआ कंसेप्ट बच्चे का फेल हो लेता है। ढंग से पढ़ के गया है बच्चा, एसोसिएट कंपनी किसे कहती है, लेकिन सवाल पेपर में आकर सेल्फ डाउट में आ जाता है बच्चा, मैंने पता नहीं सही करा या नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन करा किताब पढ़कर, आपने रिवीजन नहीं करा सवाल पढ़कर। आप इमेजिन करिए कि अगर आप स्मॉल कंपनी नाम का एक टॉपिक है, स्मॉल कंपनी के टॉपिक पर अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, स्मॉल कंपनी का 5 क्वेश्चन, 5 अलग अलग क्वेश्चन, पांचों के पांचों एक ही टॉपिक पे। अब वो 5 बार अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए करने के लिए और 5 बार आपने लिख लिया, तो आप मुझे बताइए, आपको याद अपने आप हो जाएगा ना कि स्मॉल कंपनी के रूल्स क्या हैं। आप उल्टा करते हैं, आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, फीचर्स याद कर लेते हैं, रजिस्टर में जो लिखा है वो याद कर लेते हैं, लेकिन जब स्मॉल कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक तो आप कर लेते हो, जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है आप कहते हो ये तो वैसा ही है, इसको करने की क्या जरूरत है। वैसा नहीं होता, दिखता है वैसा, वैसा दिखता है, ठीक है, उसके अंदर जरूर कोई ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं, और हम कह रहे हैं वैसा भी दिखता है तो दोबारा लिखने में क्या दिक्कत है। तो सारा खेल दोस्तों सही रिवीजन और सही प्रैक्टिस का है।
सही रिवीजन और सही प्रैक्टिस करने से पेपर में पहली समस्या 100 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके आएंगे। दूसरी समस्या कि क्वेश्चन कई बार हमें समझ नहीं आता वो पूछ क्या रहा है, वो हमारे क्वेश्चन को समझने में जो मिस्टेक्स हमसे होती हैं वो हम नहीं करके आएंगे। तीसरा, ये जो इतना मोटा पेपर होता है, भयावह 20-21 पन्नों का, 16 पन्नों का, 18 पन्नों का क्वेश्चन पेपर होता है, उसको देख के हमें डर लगने लगता है। हमें लगता है कैसे पढ़ेंगे हम, इतना टाइम तो हमारा इसको पढ़ने में ही लग जाएगा। ये डर भी प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगा। पहली बार आप 16 पन्नों का पेपर पढ़ेंगे तो हो सकता है आधा घंटा लगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो शायद 20 मिनट लगे, तीसरी बार पढ़ेंगे शायद तो 16 मिनट लगे। जैसे 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 आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, आप सेम नंबर ऑफ पेजेस को कम समय में पढ़ पाएंगे। मैं यहां पर ही अपना ओपनिंग एड्रेस कंक्लूड करता हूं, शुरुआती भाषण में कंक्लूड कर रहा हूं। मुझे कुछ दिखाना है आपको। 3 समस्याएं जो मैंने बताई, पहला, पेपर पूरा होता नहीं, दूसरा, क्वेश्चन समझ आता नहीं, तीसरा, हमें क्वेश्चन पेपर को रीड करने का डर सताता रहता है। इन सभी चीजों का इलाज है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। आपकी इच्छा है, कर लेंगे तो आप पास होंगे, नहीं करेंगे तो आप फेल होंगे। पास हुए तो बाकी लक बाई चांस तो दुनिया बहुत आगे बढ़ जाती है कई बार। तो अब मैं आपको पहले दिखा रहा हूं, ये जो गाइडेंस वीडियो हम बना रहे हैं एक्सक्लूसिवली मई 2025 के हिसाब से, लेकिन अगर आपका एग्जाम मई के बाद भी है तो आप अपने ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो टाइमलाइन मैं यहां पर यूज करूंगा वो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा। इसको ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं चैप्टर वाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स। चैप्टर वाइज फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स यानी हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जांपल 9 यूनिट्स हैं, तो इन 9 यूनिट्स में से कौन सी यूनिट से कितनी बार कितने नंबर का क्वेश्चन आया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट नंबर 1 लोगों को लगता है बहुत बड़ी है, तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी। मैं अब आपको दिखाता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट की, कंपनी की, नेगोशिएबल की, पार्टनरशिप की, सभी चैप्टर्स की जो एग्जाम में वेटेज है वो अलग है। वेटेज के हिसाब से जरूरी नहीं पेपर बने, आपको हर टॉपिक तैयार करके जाना है। ऐसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि जिस टॉपिक को बच्चा समझता है कि ये तो गारंटी आएगा, वो आया कितने नंबर में, 0। और बालक जिसे सोच रहा है कि साहब ये टॉपिक तो आ ही नहीं सकता, कभी आया ही नहीं, अनइम्पॉर्टेंट है, इररेलेवेंट है, बेकार है, वो आया 12 नंबर में। अब आप पे बिजली तो गिरेगी। जब बिजली गिराने के खुद काम करोगे भाई, खुद अपनी छत फाड़ दो, खुद अपनी मकान तोड़ दो और फिर बोलो बताओ बारिश से भीग गए, धूप में जल गए। तो सोचिए ना, खुद अपने छाते में आग लगा दी और फिर कह रहे हैं बारिश में भीग गए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो आप खुद मारते हैं। इंपॉर्टेंट पढ़ लूं क्या मैं? ये मेरे भैया और दीदी ने बताया है, खाली ये कर लेता हूं मैं। ये वाले टॉपिक कई बार पूछे गए हैं, क्या ये मैं कर लूं? आप सीए मत करो, वो बेहतर है। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो कृपया इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट भूलिए और देखिए मैं आपको फ्रीक्वेंसी दिखाता हूं। यहां पर आप ये कर सकते हैं कि पिछले 3 अटेम्प्ट देख लीजिए मुख्य रूप से। ये प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को भेज दी है पहले ही। जहां जहां पर जिस भी माध्यम से आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, सीधा प्रसारण, रिकॉर्डिंग, जैसे भी, आप सबके पास ये वाली प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं। ये एक यूनिट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 1। ये जून 24 में आई 12 नंबर में। जून 24 में दोस्तों 12 नंबर में आई कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट नंबर 1। और सितंबर 24 में कितने नंबर की आई? 2, ओनली 2। और जनवरी 25 में भाई साहब कितने नंबर की आई? 0। अब कर लो क्या करोगे। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि चाकू लेके अपना हाथ पहले काट लिया और फिर बोले बताओ है चाकू ने खून निकाल दिया, तो गलत बात है ना। You should not find out what is important, what is not important. You should not find out what is relevant, what is irrelevant. Study everything. कैसे? मैं जैसे बताने जा रहा हूं वैसे।
एग्जाम की तैयारी उस प्रकार करिए। देखिए, अगर आपका कोर्स अभी बाकी है, वीडियो कंटेंट, वीडियो लेक्चर्स अभी आपके चल रहे हैं, तो आप जैसे चल रहे चलाते रहिए। आप उसमें 2 घंटे देते हैं एक दिन में, 3 घंटे देते हैं, जो दे रहे हैं वो देते रहिए। जो मैं आपको आज कहने आया हूं वो आप रोजाना 1 घंटे भी करेंगे तो भी काम सॉल्व हो जाएगा। एक में तो खैर नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बट ऑनेस्टली इसको जरूर करना है। अब आपको मैं अगली इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जो बहुत आपको आनंद देगी, बहुत आपको अच्छा लगेगा। एक ये यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट में, यूनिट नंबर 8, बेलमेंट एंड प्लेज। ये जून 24 में आई 0 नंबर में, और दिसंबर, और उसके बाद ये सितंबर 24 में कितने में आ गई? 10 नंबर में। बल्ले बल्ले। और जब 10 नंबर में आ गई होगी तो बच्चों को लगा होगा ये तो जरूर पढ़ के जानी है। जनवरी 25 में आई 0 नंबर में। अब आप सोचो, ठीक, क्लियर हो गई बात। अब आप देखिए दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेल, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी और नेगोशिएबल, ये कभी धोखा नहीं देते चैप्टर। पिछले एग्जाम में भी मैंने बच्चों से कहा था कॉन्ट्रैक्ट बेटा बाद में पढ़ना, बच्चा कह रहा पागल मास्टर है, कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब भाई वो तो तुम्हारे मर्जी पर है ना, तो तुम कैसे फैसले लेते हो, और आपका सलाहकार कौन है? सही आदमी से सलाह लिया करो। कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन और कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी एग्जाम के लिए हमेशा अंत में करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो धोखेबाज चैप्टर है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। इसको देखें आप, ये नन्ना सा चैप्टर, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चिंदी चोर चैप्टर है, किसी के लायक नहीं है, 10 पन्नों का नन्ना चैप्टर है, और ये गारंटीड 6 नंबर में आ रहा है लगातार। कंपनी लो देखिए आप, कितना भी बड़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा थोड़ी है। ये देखिए आप, एक बार भी धोखा नहीं दिया लड़के ने। कंपनीज एक्ट 2013, 21, 21 और 21, मिनिमम 21 नंबर में आ रहा है कंपनी एक्ट। हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से प्यार है। अरे पीटी पिटाई परंपराओं को पीटो और निपटाओ उनको, उनके पीछे मत पड़ो, उनसे आगे बढ़ो आप। अगर पीटी पिटाई पुरानी परंपराओं में आप पड़े रहेंगे तो जैसे दुनिया फेल होती आ रही है आप भी होते रहेंगे। कौन सी नई बात है? आपने देखा? तो ये चित्र दिखाकर मैं ये साबित करना चाह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो चैप्टर्स हैं, पहले आप उनको रिवाइज करें, पहले आप उनको अध्ययन करें। कहां से रिवाइज करना है वो भी मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, कहां से प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं लिख कर दे रहा हूं आपको। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो फियर, आई एम हियर। ठीक है, बस ईश्वर का आप साथ न छोड़ें, अपने ऊपर विश्वास न तोड़ें। ठीक, मैं हमेशा हर क्लास में कई बार कहता हूं, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। राम का मतलब राम नहीं, राम का मतलब वो दैवीय शक्ति जिस पर आप विश्वास करते हैं। एनीवेज, आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? वेरी गुड। कोई भी टॉपिक को छोटा बड़ा नहीं समझना है, और कोई भी टॉपिक को अपना और पराया नहीं समझना है। कोई हमारा किसी टॉपिक से लगाव नहीं है, हमारा किसी टॉपिक से कोई विरोध नहीं है। हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, लेकिन पहले वो चैप्टर पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हैं, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देती। क्लियर हो गई बात? 4 घंटे लगाए साहब बेलमेंट पढ़ने में, पता चला 2-3 घंटे में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जाता तो 6 नंबर आ जाते। प्रॉब्लम ये है ना, मतलब बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है अकाउंटेंसी के 2 चैप्टरों से। फाइनल में आते थे वो होल्डिंग और अमालगमेशन। एक चैप्टर का नाम है होल्डिंग, एक चैप्टर का नाम है अमालगमेशन। सीए फाइनल के अकाउंट्स में उसको एफआर बोलते हैं। मैंने साहब अपने मेन एग्जाम में ना होल्डिंग करा ना अमालगमेशन, लेकिन बाकी सारे टॉपिक इतनी गहराई से पी के गया था मैं कि पेपर में उल्टी कर दी मैंने। ठीक, अब मैं खुद सोच रहा था मैं कैसे पास हुआ। कुछ चमत्कार तो ईश्वर का रहा होगा, अलग बात है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ हम कीमती चैप्टर पर ध्यान दें और छोटे छोटे पौधों को इग्नोर कर दें, गलत है। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, होल्डिंग अमालगमेशन भी नहीं छोड़ना, लेकिन हमको कॉन्ट्रैक्ट के अलावा वाली चीजें पहले पढ़नी है। अब देखिए आपको क्या करना है, कुल 31 दिन, 31 डेज, कुल 31 दिन आपने लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सर रिवीजन तो प्रैक्टिस के बाद करें ना, मतलब आप सॉरी, प्रैक्टिस तो रिवीजन के बाद करें ना? नहीं नहीं नहीं
नॉर्मल तरीका जो दुनिया अपनाती है वो क्या है, पहले रिवीजन करती है फिर प्रैक्टिस करती है। पहले वो चैप्टर पढ़ेगी, सेल ऑफ गुड्स यूनिट नंबर 1, अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर उसका प्रैक्टिस शुरू करा। ऐसे करने से ही तो दिक्कत हो रही है। दुनिया का तरीका अपनाओगे तो दुनिया मेजॉरिटी में फेल हो रही है, आप जानते तो हैं। आप मेरी बात मानिए, हम लॉ की बात कर रहे हैं, गणित तो पढ़ नहीं रहे, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे ना, थ्योरी है ना, इंग्लिश में लिखी होती है ना, समझ आ जाएगी। अगर सपोज करिए कि आपने रिवीजन बाद में करा और प्रैक्टिस पहले कर ली तो क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहां से करनी है, प्रैक्टिस के तरीके आपको क्या अपनाने हैं। ये देखिएगा, एक आरटीपी होती है, रिविजनरी टेस्ट पेपर, मई 24 की, सितंबर, मतलब मई 24 या जून 24 एक ही बात है, मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 की तो आ चुकी है, पहले से ही है हमारे पास। सर ये कहां मिलेगी, मैं दूंगा आपको, आप टेंशन ना लीजिए। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, 4 आरटीपी हैं, 4 दिन में करनी है ये मॉक टेस्ट पेपर। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 और मई 25, ये 4 नहीं है, एक एक में 2-2 होती हैं, लेकिन फिर भी हमें 4 दिन में करनी है ये। प्रीवियस ईयर पेपर, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25 तो आप लोग देंगे, है ना, 3 हो गए, 3 दिन में करना है ये। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर 7 दिन के अंदर करने हैं, और सीओसी की टेस्ट सीरीज 13 दिन करनी है, 13 दिन। सीओसी की वेबसाइट पर है, नहीं तो मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव जो आपने ली होगी उसके लिंक में है, वैसे हमारी वेबसाइट पर भी है। अब ये कैसे करनी है, बिना चैप्टर पढ़े भाई साहब, बिना चैप्टर पढ़े। फॉर एग्जाम्पल आपने आरटीपी खोली ये वाली मई 24 की, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि पति अपनी पत्नी को बर्थडे पे नेकलेस देने का वादा करता है और फिर मुकर जाता है, क्या होगा। अब आप सोच रहे हो अरे मैंने तो चैप्टर नहीं पढ़ा हो, क्या होगा, मैं तो जानता ही नहीं। अरे तो तुझसे कह कौन रहा है सोचने के लिए, उसी क्वेश्चन के ठीक नीचे उसका आंसर लिखा है, उसको पढ़ लो। उसमें लिखा है यदि पति ने पत्नी को जन्मदिन पे नेकलेस देने का वादा किया तो वो वादा एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इस वादे की कोई वैल्यू नहीं है। अब अपना दिमाग लगाकर उसे याद कर लेना है, इमोशनल नहीं होना है, सर इसमें वाइफ की क्या गलती, तूने वादा ही क्यों किया था, ये तो गलत हो रहा है। ना 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 ना, पी जाओ, ये चीज पी जाओ कि जब पति ने फलाना वादा किया तो पत्नी इस वादे के लिए कोर्ट नहीं जा सकती, ये यहां फिट कर लो। अब एग्जाम में क्या होगा, अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो रमेश की जगह मुकेश होगा, मुकेश की जगह सुरेश होगा, लाली की जगह कोई और नाम होगा, लेकिन कहानी वही होगी। आप ट्रेंड चेक कर लीजिए दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा तरीका अपनाओगे तो बहुत सुख पाओगे। मेरा तो कारोबार ही ये है। आप अगर सीए फाउंडेशन में पास हो गए, मेरे बताए फार्मूले से पास हो गए, तो कितनी दुनिया को आप मेरे पास भेजोगे, ये तो कैलकुलेशन मैं खुद कर लूंगा ना। इसलिए मैं आपको कोई गलत राय नहीं दे रहा, प्लीज मेरी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा उदाहरण सुनो। मान लो मॉक टेस्ट पेपर मई 24 का तुमने उठाया और उसमें पहले ही क्वेश्चन निकला, वन पार्टनरशिप वांट टू शिफ्ट इट्स ऑफिस फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, एक्सप्लेन हाउ विल इट बी डन। अब आपने क्वेश्चन अंग्रेजी का है, पढ़ तो सकते हो ना। आपने सवाल पढ़ा कि एक एलएलपी है, वो अपना ऑफिस दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट करना चाहती है, पढ़ लिया तुमने। चैप्टर नहीं जानते तुम, चैप्टर करेगा क्या, ऐसी तैसी में गया चैप्टर। उस क्वेश्चन के नीचे क्या होगा बेटा, आंसर। आंसर में लिखा होगा पहले पार्टनर की मीटिंग होगी, फिर रजिस्ट्रार से अप्रूवल लिया जाएगा, फिर ये कागज भरा जाएगा, फिर ये फॉर्म भरा जाएगा, इतने दिन में ये किया जाएगा। पी जाओ, क्या करेगा यार चैप्टर। सोचने की बात है ना। आपको मैं तिरुवनंतपुरम भेजूं, केरला में एक शहर है तिरुवनंतपुरम, और मैं आपसे कहूं तिरुवनंतपुरम में महात्मा गांधी मार्ग में 10 नंबर बंगले में जाना है आपको। तिरुवनंतपुरम में महात्मा गांधी मार्ग में 10 नंबर बंगले में आपको जाना है। तो पहले पूरा तिरुवनंतपुरम हम जब तक घूमेंगे नहीं, हम तो महात्मा गांधी मार्ग पहुंच नहीं सकते, है ना। ऐसे तो कह रहे हो आप।
सच बता रहा हूं दोस्तों, आप मेरा तरीका सॉलिड है, आप करके देख लो। 31 दिन आपके अंदर वो ऊर्जा भर देंगे जो कोई एनर्जी की दवाई नहीं भर पाएगी। सारे ग्लूकोज फेल हो जाएंगे। कोई शक्तिशाली दवा काम नहीं आती जब जितना कॉन्फिडेंस काम आता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप परेशानी में भी सही चीज कर सकते हैं। ठीक जी दोस्तों, तो यहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे? अब जैसे सीओसी की टेस्ट सीरीज है, बच्चा कह रहा मैं तो चैप्टर नहीं पढ़ा, सेलो गुड्स का टेस्ट कैसे दूं? अरे तुझसे टेस्ट देने को कौन कह रहा है? तुम टेस्ट सेलो गुड्स का डाउनलोड करो, उसके आंसर भी डाउनलोड करो। पहला क्वेश्चन पढ़ो, रमेश ने मुकेश को ये बेचा, फिर नहीं बेचा, मना कर दिया। या रमेश ने मुकेश को ये बेचा, माल खराब निकला, वापस होगा कि नहीं होगा? आंसर पढ़ लो। अच्छा, ऐसे केस में वापस नहीं होता, ओके, याद कर लो बस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लाइफ इज योर्स, सक्सेस विल बी योर्स, and failure, I'm sorry, but will also be yours. You have to take a call. What do you want to do? Okay, next slide. इसके बाद रिवीजन करना है आपको। सर ये कैसा उल्टा तरीका बता रहे हो आप? रिवीजन बाद में करा जाता है? हां, जब आप मेरा प्रैक्टिस कंटेंट का 31 दिन गुजार लेंगे ना, तो आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि कौन कौन से टॉपिक हम क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर कुल मिलाकर 17-18 क्वेश्चन आपने देख लिए, क्योंकि यहां पर 17-18 क्वेश्चन इसमें आ चुके होंगे। तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो आपको याद आएगी उन 17-18 टॉपिक्स की। अच्छा हाँ, ये तो वही है, दिल्ली से लखनऊ का ऑफिस कैसे शिफ्ट करे, अरे वाह, एलएलपी की डीड कैसे बनती है, अरे वाह, ये तो उस वाले क्वेश्चन में था, उस वाले एमटीपी में था। एलएलपी के एडवांटेजेस, अरे वाह, ये तो मुझे पहले से आता है। ऐसे होगा। तुम्हें खुशी चाहिए जीवन में, आपको खुशी चाहिए जीवन में तो अच्छी बात है, और नहीं चाहिए तो अच्छी बात है। ठीक है, लाइव वाले बच्चों को किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, तुम वैसे तो ये वो है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा अभी। तो ठीक है, अब आपको रिवीजन करना है। मेरा प्रैक्टिस वाला 31 डेज निकालने के बाद, और ये प्रैक्टिस वाले 31 डेज कहां से शुरू होंगे? कल 1 मार्च से। कल 1 मार्च है, और कल 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कसम खा लेनी है कि यही करना है और बस यही करना है। सर हमने तो अभी 3 चैप्टर की वीडियो ही नहीं देखी। अरे यार, क्या करेगी क्या वीडियो, मेरे ये नहीं समझ आता। नहीं सर, हमने पैसे दिए तो वीडियो तो देखनी चाहिए, तो बस पैसे एंजॉय करो, सीए में फेल होते रहो। यार कयामत के दिन आ चुके हैं, मई में एग्जाम है, मास्टर बता रहा है रास्ता, बाईपास का तरीका, शॉर्टकट टू सक्सेस। हमने मानना नहीं, गलत बात है ना, प्लीज। ठीक है, फॉलो राघव गोयल, यू विल क्लियर सीए फाउंडेशन। अब बात करते हैं दोस्तों कि रिवीजन कैसे होगा। देखो, आईसीएआई ने अपनी तरफ से एक समरी बुक लॉन्च करी है, मैंने आपको पहले दिखाई भी थी, उसका नाम है सारांश। सर वो कहां से डाउनलोड होगी? मैं दे रहा हूं आपको, प्लीज डोंट वरी। स्टडी मैट समरी एट द एंड ऑफ चैप्टर, आप चेक करिए, सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू करेगा स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर के बाद समरी दे रखी है, वो पढ़नी है आपको। पॉइंटर्स मेड फ्रॉम क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस कंटेंट, ये क्या है? तीसरा पॉइंट, ये वही है दोस्तों, जब आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस टाइम में कर रहे थे ना, तो उसमें मान लो क्वेश्चन आया दिल्ली से लखनऊ ऑफिस शिफ्ट करने का प्रोसेस बताइए, तो एक नोटबुक पर शॉर्ट में लिख लो, हस्बैंड ने वाइफ को नेकलेस देने का वादा किया, कॉमा, ये वादा कोर्ट में नहीं चलेगा, फुल स्टॉप। ऐसे हिंट के रूप में अपनी कॉपी पे लिख लिया। तो सोचो क्या होगा, हर क्वेश्चन का एक समरी पॉइंट तुम बना लोगे अपने पास। ये पॉइंटर्स तुम्हारे रिवीजन में काम आएंगे। सर समझ नहीं आया, पॉइंटर कैसे बनती है? अरे फर्रा, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम तो अपने हो। बच्चे फर्रा नहीं बना लेते नोट्स जैसा नकल करने के लिए। हम नकल के लिए नहीं, रिवीजन के लिए बना रहे हैं। भाई हमने हस्बैंड वाला वाइफ वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने एलएलपी के ऑफिस शिफ्ट करने वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको शॉर्ट में अपनी लाइन में लिख लिया। तो सोचो समरी नोटबुक अपनी तैयार हो गई कि नहीं तैयार हो गई? बल्ले बल्ले। और आखिरी, राघव सर की रिवीजन वीडियो देखनी है। ये कहां पर है सर? अरे अभी क्यों दूं मैं?
अरे मई में पेपर है, अप्रैल में देंगे ना, अभी से मतलब सब कुछ कर लेना, ये बिल्कुल अंत में देखनी है। वी विल अपलोड रिवीजन ऑफ एवरी क्लास, एवरी चैप्टर। अगर हम रिकॉर्डेड कर पाए तो रिकॉर्डेड भेज देंगे, नहीं रिकॉर्डेड कर पाए तो मैं लाइव प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन मैं 7 चैप्टर का रिवीजन आपको करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। 7 चैप्टर में से जो कॉन्ट्रैक्ट नाम का चैप्टर है उसका रिवीजन ऑलरेडी वेबसाइट उस पर यूट्यूब पर है हमारा 10 घंटे का, उसको मुझसे क्यों रिपीट करवा रहे हो, थोड़ा है भाई को टेंशन मत कम दो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कंप्लीट रिवीजन, उसमें कुछ चेंज थोड़ी है, यूट्यूब पर है, पूरा देख लेना आप। बाकी चैप्टर्स को मैं रिफाइन करके बढ़िया पॉलिश वॉलिश एडिट वेडिट सुंदर सजा करके आपके सामने अपलोड कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये 4 चीजों से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और फाइल भेजी थी, मैं वो दिखाता हूं, ये वाली। इस फाइल का नाम देख रहे हो आप, इस फाइल का नाम है ओनली दिस मच। इस फाइल का नाम है बेटा बस ये पढ़ लो और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये पढ़ लो और इसी को लिखकर प्रैक्टिस कर लो। देखो स्टडी मैट के अंदर हर चैप्टर के पीछे जो समरी है वो तो तुम स्टडी मैट से पढ़ लो, मैं कहां तक पेजेस स्प्लिट कर करके यहां लगाता। लेकिन बाकी जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हैं, पास्ट ईयर पेपर हैं, इंस्टीट्यूट की जो समरी बुक है, सारांश, आरटीपी है, सब मैंने दोस्तों तुम्हारे लिए एक जगह कर दी। ईश्वर कृपा से हमारे हाथों में इस वक्त ये पीडीएफ होना चाहिए, तुम सबके हाथों में। भगवान की कृपा से जो हमारे पास ये पीडीएफ आया है, तुम्हें कसम खानी है कि रोजाना तुम इसका इस्तेमाल करोगे। आने वाले 31 दिन जो प्रैक्टिस करनी है वो इसके माध्यम से तुम आसानी से कर पाओगे, और उसके बाद जो रिवीजन करना है वो भी तुम इसके माध्यम से आसानी से कर पाओगे। मैं तुम्हें कंटेंट दिखाता हूं, इंडेक्स। यहां पर ये जो पैराग्राफ लिखा है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कॉपीराइट का पैराग्राफ है, वो मैंने यहां लिखा हुआ है। इंडेक्स देखिए आप, इंडेक्स देखिए, मॉक टेस्ट पेपर जनवरी 25 का सॉल्व्ड, मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 24 का सॉल्व्ड, जून 24 या मई 24 एक ही बात है, सॉल्व्ड। प्रीवियस ईयर पेपर जनवरी 25 अनसॉल्व्ड। हाँ क्यों, ये तो मैं इंस्टीट्यूट को पूछा, उसने सजेस्टेड दिया ही नहीं अब तक, मैं क्या करूं। सीए इंस्टीट्यूट सजेस्टेड देगा तो मैं याद लूंगा, अगर वो जब इशू कर देगा ना तो मैं ये बुक एडिट कर दूंगा, अभी उसमें सजेस्टेड आया नहीं है। सितंबर 24 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड, जून 24 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड, जनवरी 25 की आरटीपी सॉल्व्ड, सितंबर 24 की आरटीपी सॉल्व्ड, जून 24 की आरटीपी सॉल्व्ड, और बिजनेस लॉ की जो समरी वाली किताब है जिसका नाम है सारांश, वो भी यहां पर है, सोचिए आप। तो दोस्तों इसमें तुम्हारे एग्जाम से पहले जो एमटीपी आएगी वो यहां नहीं है, क्योंकि वो आई नहीं अभी, वो जब आएगी तभी तो ऐड होगी। तुम्हारे एग्जाम से पहले जो आरटीपी आएगी वो इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो लाइव देख रहे हैं बच्चे वो अभी रुके रहें, मैं वीडियो एंड कर दूं, फिर मैं लाइव वाले बच्चों से वार्तालाप कर लूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप करेंगे, आने वाले समय को आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।